वेबिनार कहें या क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सरिता है, दिल्ली में रहती हूँ और अराउंड 12 इयर्स हो गए हैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए, और साथ ही मास्टर एनएलपी ट्रेनर हूँ और एक पब्लिश्ड ऑथर भी हूँ। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सिंबल्स पे बात करेंगे, जिबू सिंबल्स पे बात करेंगे। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा, जिनको नॉलेज होगी कि क्या है ये सिंबल्स और किस तरह से वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है कि भाई ये सिंबल्स क्या है और कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरह से हमारा वेदों में और जो जिस सिंबल को हम सब यूज करते हैं, हमारे हिंदुइज्म में जो सिंबल है बहुत बड़ा, एक तो हम ओम का सिंबल बनाते हैं, दूसरा हम स्वास्तिक का सिंबल बनाते हैं। कोई भी ऑस्पिशियस डे होता है, कोई भी हमारे घर में सेलिब्रेशन होता है, या कोई भी नई चीज होती है, कोई नई चीज खरीदते हैं, नए घर में आप प्रवेश करते हैं, या किसी नए पर्सन का आपके घर में आगमन हुआ है, तो उस समय पे हम इन सिंबल्स का जो है यूज करते हैं, है ना। तो जब हम जिबू सिंबल की बात करते हैं तो ये इंडियन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है इंडियन नहीं है। और कहाँ से ये कब स्टार्ट हुए, बहुत पुरानी विद्या नहीं है। ये सिंबल्स बहुत पुरानी विद्या नहीं है। 2002 की बात है। 2002 में डेबी जेल्स्ट्रा नाम की एक फीमेल, जो कि रेकी हीलर है, एनर्जी के साथ वर्क करती है, तो वो अपने किसी क्लाइंट के साथ थी और उस समय उनको एंजल से गाइडेंस मिली कि वो इस तरह के सिंबल बनाएं और उनको यूज करें। और ये सभी सिंबल एक दिन में क्रिएट नहीं हुए, धीरे धीरे एंजल्स की गाइडेंस मिलती रही और सिंबल्स क्रिएट होते रहे। और सिंबल क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो अपनी डायरी उठाती हैं, पेन उठाती हैं, पर उनको नहीं पता होता कि पेन अपने आप से कैसे मूव कर जाता है। यानी जैसे हम कर्सिव राइटिंग में कुछ लिखते हैं, इसी तरह से उनका पेन जो है मूव करता था और ये सिंबल्स बन जाते थे। उसके बाद एंजल्स अपना जो है ब्लेसिंग्स देती थी और उस पर्टिकुलर सिंबल का पर्पस, उसका कलर, उसका जेमस्टोन ये बताया जाता था। और फिर धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में ये 60 सिंबल्स थे, लेकिन अब 88 सिंबल्स हो गए हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो गया है और ये सिंबल्स जो हैं बढ़ गए हैं। यानी जो जिबू सिंबल्स हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंजल्स की जो है गाइडेंस है हमारे लिए, वो हमें गाइड करते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो ये उनकी लैंग्वेज है, ये उनके साइन है। अब जरूरी नहीं है कि ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए आपको न्यूमरोलॉजिस्ट होना जरूरी है, या रेकी हीलर होना जरूरी है, या एनर्जी के फील्ड में आप काम करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं। कोई इसके लिए प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान जो इन सभी चीजों से दूर है, वो भी इन साइन को यूज करके, इन जिबू सिंबल्स को यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि ये एंजल्स की लैंग्वेज है ना। और हम इनको सीखेंगे, जानेंगे अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। हम सबके अलग अलग पर्पस होते हैं, लाइफ के डिफरेंट एरियाज होते हैं, और लाइफ के डिफरेंट एरियाज में ये सिंबल्स कैसे हमारे लिए काम करें। मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम सिंबल्स के बारे में आपको बता पाऊं। और जब बहुत कोशिश करने के बाद मैं 10 या 11 सिंबल पे पहुंच पाती हूँ, और अराउंड यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे की हमारी जर्नी रहेगी, जो बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है आप लोगों के साथ की वजह से। ठीक है। तो अभी इसके बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट ये है कि ये किसी भी पर्सन के ऑरा को, उसकी सराउंडिंग्स को जो है पॉजिटिव करती है। कई बार लगता है ना कि घर में नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है हैवीनेस लग रही है बॉडी में, यानी नेगेटिविटी है हमारे चारों तरफ। उस नेगेटिविटी को दूर करते हैं ये सिंबल्स, और हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं, प्योर करते हैं। हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई पेन है तो उस पेन को हील करते हैं। अगर किसी बॉडी पार्ट में अगर कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हील करते हैं।
तीसरा, आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारी बॉडी में जो है 7 चक्रास हैं, रूट चक्रा से शुरू होकर और हम क्राउन चक्रा पे आ जाते हैं, है ना। रूट चक्रा, उसके बाद सैक्रल चक्रा आता है, फिर सोलर प्लेक्सस आता है, फिर हमारा हार्ट चक्रा है, उसके बाद थ्रॉट चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, और इस तरह से फिर क्राउन चक्रा। यानी 7 चक्रास की एनर्जी को, क्योंकि ये 7 चक्रास क्या है, हमारे एनर्जी सेंटर हैं बॉडी के, हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर हैं। हाँ जी, प्रॉस्पेरिटी सिंबल के बारे में जरूर बताऊंगी, नो वरीज, ठीक है। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, उस दिन एक्चुअली मेरी 9 o'clock क्लास थी और 8:59 पे मैं यहाँ से मैंने ओवर किया। मुझे लगा था 1.5 घंटे में मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, लेकिन अराउंड 2 hours मेरा कंप्लीट हो गए थे वहां पे, और मैं फिर नहीं बता पाई वो सिंबल। हालांकि मैंने स्पेशली अपना स्लाइड में उसको ऐड किया हुआ है कि ये सिंबल मैं सभी को बताऊं। हालांकि जो हमारे सिंबल्स हैं उस रो में ये नहीं है, पहले काफी बाद में आता है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है पहले, सो डोंट वरी, ठीक है। तो जो हमारे 7 चक्रास हैं बॉडी के, हमारे जो है एनर्जी सेंटर होते हैं, है ना। तो ये एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करने में भी ये सिंबल्स हमारी मदद करते हैं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो उसको दूर करते हैं, हमें डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर उनसे हम कनेक्ट नहीं होंगे तो ये हमारे लिए वर्क ही नहीं करेंगे, है ना। उससे कनेक्ट होना, डिवाइन पावर से, स्पिरिचुअल पावर से हमारा कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से अपना इंटेंशन भी क्लियर रखना जरूरी है कि हम किस इंटेंशन से किस सिंबल को यूज कर रहे हैं, है ना। हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका फैमिली है, चाहे आपका हैप्पीनेस है, हार्मनी है, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब आपकी लाइफ के हर एरिया में अबंडेंस, हर एरिया में भरपूर आपको सब मिले, है ना। अबंडेंस मतलब दिखने में एक शब्द है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है ना। वेल्थ के लिए, अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए। अब फिजिकल हेल्थ के लिए तो ये वर्क करते ही हैं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फियर में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में चले जाते हैं, कितनी बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारी इमोशनल हेल्थ को जो है ये सिंबल्स सही करने में हमारी मदद करते हैं। कितनी बार हम जो है फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को, या हम रिग्रेट में होते हैं, है ना। हम कोई ऐसा काम कर देते हैं और फिर हम उस नेगेटिविटी से नहीं निकल पाते, क्योंकि मन में वो पछतावा होता है। तो उससे निकल पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप रिग्रेट से कैसे बाहर निकले, आप फॉरगिवनेस में कैसे जाएं। सबसे पहले फॉरगिवनेस की जब बात आती है ना, हमें लगता है कि हम दूसरों को माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को फॉरगिव करना होता है। क्योंकि जब हम रिग्रेट में हैं, जब हम, हमारे इमोशन डिस्टर्ब हुए हैं, जब हम हर्ट हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने खुद को, हम अपनी सोल को वहां पर जो है परेशान कर रहे हैं, हम उसको हर्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे अंदर, जिसे हम मैं कहते हैं, एक तो ये हमारा शरीर है, उसके अंदर जो मैं है, रियल हम है, वो हमारा सोल है, और उसको हम इतना हर्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस हमें हमारे लिए चाहिए। दूसरों को हम बाद में फॉरगिव कर पाएंगे जब पहले हम खुद को कर पाएंगे, है ना। और कितनी बार हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, हम इधर उधर जो है सेंटर में नहीं होते, हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो क्लैरिटी में आने में भी जो है मदद करते हैं। ढेर सारे सिंबल्स हैं और ढेर सारे उनके फायदे हैं, वो मैं साथ साथ बताती रहूंगी आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग पेपर एंड पेन लेकर जरूर बैठिएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे स्क्रीन को ना छेड़ें, क्योंकि फिर मुझे 1 आध मिनट लग जाएगा इसको क्लीन करने में, और आप इतनी देर बैठे रहोगे फिर खाली, है ना। ये नीता भट्ट, प्लीज मेरे स्क्रीन को आप ना छेड़ें। अरे भाई मान जाओ, कोई बात नहीं। अब मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ही, साथ में आप लोगों का भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं सबसे पहला सिंबल आप लोगों को शो कर रही हूँ। अपना पेपर एंड पेन आप ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो भाई लेके आ जाइए। सबसे पहला सिंबल है हमारा अबंडेंस का। अबंडेंस यानी भरपूर, भरपूर यानी कि लाइफ के हर एरिया में, चाहे आपका वो वेल्थ है, चाहे आपका हेल्थ है, चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आपकी इमोशनल हेल्थ है,
यानी अबंडेंस लाइफ के हर एरिया को टच करता है, आपका जॉय, विजडम, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, सब कुछ, हर चीज की भरपूरता। यानी लाइफ के हर एरिया में ये वर्क करेगा फॉर अबंडेंस। अब इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना। आप मेरे कर्सर को देखते रहिए भाई, कैसे ड्रॉ करना है, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये देख लीजिए। मेरा कर्सर यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी समझ आया कि नहीं आया। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, देख लीजिए। इसको आप इस तरह से लेके आए नीचे, और जैसे आप एच ड्रॉ करते हो कर्सिव राइटिंग में, बिल्कुल वैसे ही आपने ड्रॉ करना है। जैसे आप इंग्लिश का एच ड्रॉ करते हो कर्सिव राइटिंग में, वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। समझ आ गया? आपने ड्रॉ किया, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताते रहें। आप लोग एक्टिव रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा, वरना आप सो जाएंगे और मैं बोलती रहूंगी, है ना? ओके शिखा, थैंक यू। ओके नितिन, नीलम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, आप प्रिंट आउट भी यूज कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप अपनी फिंगर से इसको ट्रेस करेंगे बार बार, है ना? जितनी बार हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, आप इसको ट्रेस कर लेंगे, अपना फिंगर उस पर घुमाते रहेंगे। ओके, अब इसी सिंबल में अगर मैं एक और जोड़ दूं, अगर यहाँ पर 3 डॉट लगा देते हो तो ये अनलिमिटेड अबंडेंस का हमारा जो है सिंबल बन जाता है। एक बार फिर से बताती हूँ, यही सिंबल, इसके अंजलि प्लीज मेरे स्क्रीन को ना छेड़े भाई, मेरे को फिर टाइम लगता है इसको रिमूव करने में। सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हो रहा था, सॉरी। ओके ओके, नो इश्यूज। मैम यू हैव अ ऑप्शन कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं क्लियरली नहीं सुन पाई आपकी बात। मैं कह रही थी मैम कि आप इसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं सो दैट नोबडी डिस्टर्ब्स यू। ओके, इन जूम में कोई बात नहीं, मुझे इतना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा ना, कोई बात नहीं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप करते रहिए, एंजॉय कर रहे हैं आप इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैंने बताया एक नेक्स्ट सिंबल मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। इसी सिंबल में आप अगर यहाँ पर देख लीजिए मेरा कर्सर, 1 2 एंड 3 डॉट्स आप लगा देते हैं तो ये अनलिमिटेड अबंडेंस का हमारा सिंबल बन जाता है, और इसको हम कहते हैं रामा। इसका नाम है रामा, आप वो चेंट भी कर सकते हैं। कलर इसका ब्लैक है, जेमस्टोन इसका कार्नेलियन है। ठीक है, बॉडी पार्ट की अगर बात करें, अब बॉडी पार्ट में आप देखेंगे कि हर सिंबल हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है, और आप उस बॉडी पार्ट पर उस सिंबल को बनाते हैं तो वहां पर अगर कोई पेन है, वहां पर कोई प्रॉब्लम है, तो आपका वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंबल हमारा यूज किया जाता है। एरियाज तो मैंने बता ही दिए कि किन किन एरियाज आपका विजडम, हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंड्स, अपना हैप्पीनेस, अपना जो है बैंक बैलेंस, यानी हर चीज में अबंडेंस आपको चाहिए, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यूज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? यूज करने के लिए सबसे पहले अपना इंटेंशन सेट क्रिएट करनी होती है, क्योंकि जब एनर्जी फ्लो होगी तभी कुछ होगा, है ना? यानी अटेंशन गोस, एनर्जी फ्लोज। अगर आप अपना इंटेंशन ये रखेंगे कि आप किस पर्पस के लिए वो सिंबल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपनी इंटेंशन सेट करेंगे। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत तरीका मैं इसका आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम बाहरी चीजों से जुड़े होते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे लिखना है, मैं बताऊंगी कहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मैं उसका तरीका शेयर कर दूं कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप, हाँ जी सिद्धिका, मैं आपका क्वेश्चन भी सुनूंगी। एक बार मैं इस सिंबल के बारे में मैं पूरा एक बार बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। जब भी आपने किसी सिंबल को ड्रॉ करना है, जब भी आपने अपनी इंटेंशन सेट करनी है, इंटेंशन सेट करने के लिए क्या होता है, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, चारों तरफ जो है कहीं ऑफिस की, घर की बहुत सारी चिंताएं हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में अगर इंटेंशन अपना वहां पर सेट करेंगे तो शायद ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले साइलेंटली आप जहां पर भी आपका मेडिटेशन रूम है, पूजा रूम है, वहां पर बैठेंगे,
और या कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन साइलेंस होना चाहिए जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। 3 लंबी गहरी सांस कैसे लेनी है? आप जब इनहेल करेंगे तो इनहेल करते हुए आप इमेजिन करेंगे कि प्योर व्हाइट लाइट आपके अंदर एंटर कर रही है, और जब आप एक्सेल करेंगे तो आप इमेजिन करेंगे कि ब्लैक कलर का क्लटर आपके अंदर से निकल रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है। और जो आप तीसरा सांस लेंगे, तीसरी लंबी गहरी सांस लेंगे, उसमें आप इमेजिन करेंगे कि आप जो है बिल्कुल अंदर से क्लियर हो गया है, क्लीन है सब। और जब आप 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे तो आप जो है अंदर की तरफ चले जाएंगे। कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, यानी अपने अंदर कैसे उतरते हैं, तो वो इस तरह से आपको अंदर की तरफ जाना है। फिर अपनी इंटेंशन सेट करनी है ना। वहां पर आपने अपना पर्पस सोचना है, किस पर्पस से आप कोई भी सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पर अपनी अपनी इंटेंशन सेट करनी है, तब पूरी तरह से आपका वहां पे ध्यान लगेगा, तो फिर ये चीज आपकी हो पाएगी। ठीक है। अब जब बात आती है कि इसको हम जो है कहाँ पर बनाएं, अब अबंडेंस का सिंबल है, आप अपनी चेकबुक पे बनाएं, आप अपने कैश बॉक्स में बनाएं, आप जो भी, अगर आप किसी शॉप पे बैठते हैं तो आप आपका जो भी कैश बॉक्स है आप वहां पर बना सकते हैं। आप अपने रिस्ट पे बना सकते हैं। अब राइट हैंड से तो हम बना रहे हैं तो लेफ्ट पे आप रिस्ट पे बना सकते हो। लोग जो है इस सिंबल के टैटू भी बनवाते हैं, बाहर के लोग, जो विदेशी लोग होते हैं। अपनी बुक्स पे बनाए, अपनी वॉलेट्स पे बनाए, अपने लॉकर्स पे बनाए, जहां भी आपका दिल करे वहां पर आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर सिंबल के लिए है, आप जो है या तो ग्रीन पेन यूज कर सकते हो, या तो गोल्डन पेन यूज कर सकते हो, या तो सिल्वर पेन यूज कर सकते हो। हर सिंबल के लिए इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या फिर जो गिवन कलर है, जो गिवन कलर है उसमें आप जो है उस सिंबल को, हाँ जी, सिंबल मैंने शो किया हुआ था यहाँ पर, ये रहा सिंबल। तो आप इनके कलर भी दिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया इसका कलर ब्लैक है, तो आप किसी भी कलर से, किसी भी कलर मतलब 3 कलर मैंने ऐसे बताया, किसी भी सिंबल को आप ड्रॉ करिए उससे। एक आपका ग्रीन, एक सिल्वर एंड एक गोल्डन। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल एयर में आप ड्रॉ कर सकते हो। एयर में ड्रॉ आप देखिए, सबसे पहले आपने यूज करनी है, अगर एयर में ड्रॉ कर रहे हो तो 2 फिंगर्स यूज करेंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स यूज करेंगे, सिंगल फिंगर का यूज ना करें। ठीक है। आप हवा में बना सकते हो। और दूसरा, अगर आपको हवा में भी नहीं बनाना, एयर में नहीं बनाना, आप अपने मेंटल स्क्रीन पर बनाएं, आप उसको विजुअलाइज करें। ठीक है। मेंटल स्क्रीन पे बनाएं, आप उसको विजुअलाइज करें। तो इस तरह से भी आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, अभी मैं, हाँ जी, वाटर चार्जिंग मेथड में ये होगा कि आप जो है, आपका जो वाटर बॉटल है उस पेपर पे लिख के आप बहुत सुंदर सा, और उस पे वाटर बॉटल पे लगा लीजिए। आप अपना जो आपका वाटर प्योरीफायर है आप वहां लगा लीजिए। आपको चिपकाना नहीं है तो आप एक सुंदर सा कार्ड बनाइए, जैसे टैरो कार्ड होते हैं, और उस पे आप इस सिंबल को ड्रॉ कीजिए और उस कार्ड पे अपना बॉटल रख दीजिए। ठीक है। या फिर आपका जैसे ग्लास में, यहाँ पर ये ग्लास में पानी भरा हुआ है ना, अगर पानी भर ग्लास में आप पानी पी रहे हैं तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर से उस पानी के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 2 फिंगर्स से। ठीक है। ठीक है भाई, ये इसका रूल है, क्योंकि ये जिसने भी ये सिंबल्स बनाए हैं, जहां से भी उनको गाइडेंस मिली है, उन्होंने इसी तरह से गाइड किया है कि या तो आपको 2 फिंगर्स से बनाना है, या फिर आप पूरा जो है अपना हैंड यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो सिंबल हैं कर्सिव में बने हुए हैं, अगर आप सिंगल फिंगर से बनाएंगे तो वो कर्सिव में नहीं दिखेगा, है ना। अगर आप सिंगल से बनाएंगे, अब आप देखेंगे इस सिंबल में यहाँ पर बहुत ही पतली लाइन है। अब जो हमारे मार्कर होते हैं, मार्कर होते हैं ना इस तरह के, जिसमें जो है बहुत कलम के जैसा आगे से होता है, तो उससे इस तरह के सिंबल बहुत सुंदर तरीके से बनते हैं। ये देख लीजिए सिंबल, और इस तरह से जैसे आप कर्सिव में एच लिखते हैं वैसे आपको लिखना है। ठीक है। अब मैं अगले सिंबल पे आती हूँ, क्योंकि आधा घंटा मैंने इसी एक सिंबल पे निकाल दिया है। मैम, ये जेमस्टोन के बारे में जरा बताइए ना प्लीज। हाँ जी, जेमस्टोन इसका कार्नेलियन है, और इसको आप, उसको कैसे यूज करते हैं? इसको देखो, एक तो आपका ज्वेलरी होता है, जिबू सिंबल की आप ज्वेलरी बनवा के पहन सकते हो। अगर ये
जो जेमस्टोन है इसको आप जो है अपने पिलो कवर के नीचे रख सकते हो। इस जेमस्टोन को जैसे जैसे मैंने बताया अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो, तो ये एनर्जी आपको वहां से वो एमिट होगी। ठीक है, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं इस सिंबल से एमिट होने की, वही एनर्जी जो है इस जेमस्टोन से होगी। आप कोई पेंडेंट पहन सकते हैं इस जेमस्टोन का बनवा के, और ऊपर ये आप ये सिंबल उस पे जो है बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। ये है हमारा ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, और इसका जो डॉट्स भी बना के दिखाऊं। डॉट्स भाई यहाँ पर मेरे पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है और मैं बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं हूँ, तो मैं डॉट नहीं बना सकती। आप डॉट जैसे डॉट बनते हैं भाई वैसे ही डॉट बनाइए। ठीक है, चलिए ये है हमारा ऑप्टिमम हेल्थ का सिंबल, जिसको हम हाथूमी कहते हैं। कैसे बनाना है, इस सिंबल को बनाते हुए आपने पेन को उठाना नहीं है, वन गो में बनना चाहिए। दिस इज द रूल। ठीक है, वन गो में बनना चाहिए। और जब कई बार जैसे हमने डॉट बनाया तो हमें उसको उठाना पड़ेगा, या फिर जब हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है तब हमें पेन को उठाना पड़ता है, अदरवाइज हम इसको वन गो में ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं अपना कर्सर कहाँ पर लेकर जा रही हूँ, कैसे इसको ड्रॉ करना है। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में आपने कर्सिव राइटिंग सीखी होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है हाथूमी, और कलर इसका ग्रीन है, जेमस्टोन टर्कोइश है, और जो इसका बॉडी पार्ट है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ऑप्टिमम हेल्थ के लिए क्यों है ये, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई एक पर्टिकुलर जगह तो है नहीं, है ना। जैसे हम बॉडी पार्ट में कह देते हैं कि ये लीवर है, ये किडनीज है, तो ऐसा तो है नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम तो यानी पूरा बॉडी। तो ये सिंबल जो है हेल्थ के लिए है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ किया जाता है, इसी तरह से किया मैंने। अब यहाँ पे बताती हूँ, मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है या जिन्होंने ये ड्रॉ किए हुए हैं सिंबल्स, उन्हीं की। डेबी कहती हैं कि उनके हस्बैंड को 2005 में, अब 2002 में ये सिंबल जो है उन्होंने, उनको गाइडेंस मिली एंजल से और उन्होंने बनाए। 2005 में उनके हस्बैंड को कोई रेयर काइंड ऑफ कैंसर हो गया, और बहुत टाइम से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो एंजल्स को जो है वो क्या करती थी, वो एंजल्स को इनवाइट करती अपना प्रॉब्लम के लिए, और उनको फिर गाइडेंस मिली इस हेल्थ का जो है सिंबल बनाने की। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये सिंबल बना के, उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, उन्होंने एक वाइट कलर का स्ट्रिप ली और उसके ऊपर उन्होंने जो है ये सिंबल ड्रॉ किया। सिंबल ड्रॉ करने के बाद उन्होंने वो कपड़ा अपने हस्बैंड की रिस्ट में बांध दिया, और उनका जो है पिलो था, उनके पिलो पे भी उन्होंने ये सिंबल को ड्रॉ किया। और इसी तरह से उनके हस्बैंड भी ये शेयर करते हैं कि उनको उन एंजल्स की प्रेजेंस फील होती थी, उनको एंजल्स की प्रेजेंस फील होती थी, और बहुत जल्द ही जो है वो रिकवर कर गए थे अपनी इस तरह की प्रॉब्लम से। और डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो है जो पिलो था उस पिलो पे भी उन्होंने ड्रॉ किया हुआ था ग्रीन कलर से। अब इसका कलर जो है ऑप्टिमम हेल्थ का ग्रीन है, ग्रीन कलर से उन्होंने ये सिंबल को ड्रॉ किया था। अब कोई भी पर्सन ऐसा है जिनको हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो वो अपने बॉडी पार्ट पर इस सिंबल को ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मेडिसिन की जो बॉटल है, बना के इस सिंबल को और उन मेडिसिन की बॉटल को उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जो है, जो भी वो पानी पीते हैं, जो भी वो खाना खाते हैं, उसको चार्ज करके आप उनको पिलाएं। यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, और कम से कम एक बार में 11 बार इस सिंबल को जरूर जो है ड्रॉ करें। साथ में आप जो है ये, हाँ जी क्या क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको यूज करना है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। इस सिंबल को आप डेली अपना बॉडी पे बना सकते हैं। डेली अगर बनाते हैं तो आप किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। ठीक है मैम प्लीज एक बार फिर से सिंबल दिखा दीजिए। सिंबल, हाँ जी मैं दिखा देती हूँ, एक बार फिर से ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से ठीक है। चलिए अगले सिंबल पे आती हूँ। ये थर्ड सिंबल है हमारा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये ड्रॉ करते ही चार्ज हो जाते हैं या कुछ अलग से इनको एनर्जाइज करना पड़ेगा? नहीं, कोई एनर्जाइज नहीं करना पड़ता, इनको सिर्फ ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट वन ब्लैक से बताया था, तो वो ब्लैक से करना है या सिर्फ उसको भी ग्रीन से ही करना है? आप किसी भी, देखो मैंने अभी या तो पर्टिकुलर इनका जो मैं कलर बता रही हूँ आप उससे करें, या फिर ग्रीन, सिल्वर या फिर गोल्डन, उसमें आप किसी भी सिंबल को ड्रॉ कर सकते हो। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट। हाँ जी। और एक टाइम में आप जो है, जरूरी नहीं है कि एक ही सिंबल आपको यूज करना है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, 2 सिंबल भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो। आप अपना मेडिटेशन रूम में लगा सकते हो, आप अपनी बुक्स पे लगा सकते हो, आप अपना स्टडी टेबल पे, आप अपना रूम में सामने कहीं पर भी जहां पर आपको वो एनर्जी चाहिए, आप अपने बॉडी पार्ट पे आप टैटू बनवा सकते हो, आप अपने पर्स में रख सकते हो, आप एक पेपर पे बना के सुंदर सा फोल्ड करके आप उसको अपने पास रख सकते हो। आप जो है कार्ड की तरह बना के आपके अगर कोई क्लाइंट भी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो इन सिंबल्स को आप, अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये सिंबल बनाने आते हो, आप उनको बस सिंबल बना के दीजिए और आप उनको कहिए कि इसके ऊपर आपको डेली ट्रेस करना है 11 टाइम्स या 5 टाइम्स या जितना वो कर पाए, है ना। मतलब अगर हम बना के रखते हैं तो उसको फिंगर से ट्रेस भी मतलब डेली करना है अगर पे? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको उसकी एनर्जी आपको कब चाहिए। सबसे पहले अपनी इंटेंशन वहां पर, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपने इंटेंशन सेट करनी होती है, सिर्फ ड्रॉ करने से नहीं होगा, वो तो फिर ड्राइंग हो जाएगी। हम पहले अपनी इंटेंशन सेट करेंगे कि हमें क्या चाहिए यहाँ से। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। कितने भी टाइम कर सकते हो, जितने टाइम आपका दिल करे। 1 वीक में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है मैम, ये शीट आप बाद में शेयर करेंगे हमसे? हाँ जी, मैं ये उनको शेयर करूंगी जो मेरा कोर्स में एनरोल करेंगे। अब मैम ये जो आपने कार्ड या कोस्टर बनाने का आपने सजेशन किया है, तो उसके आगे पीछे दोनों साइड में कर सकते हैं क्या ड्रॉ? नहीं, 2 अलग-अलग? आप एक ही साइड पे करिए, आप एक ही साइड पे करिए। ओके। आप जैसे वो वॉल पे लगाएंगे तो पीछे वाला तो दिखेगा नहीं, आप टेबल पे रखेंगे तो वो पीछे की साइड वाला नहीं आपको नजर आएगा। तो एक ही तरफ आप कार्ड पे बना लें। कार्ड वाला ओके मैम। तो ये मैं वैसे ही मैं बना के अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई आता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का आप कोई उनको जो है रेमेडी देना चाहते हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम पढ़ा नहीं रहे हैं उन लोगों को, वहां पे सिर्फ आप वो सिंबल बना के देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इसको ट्रेस करें, आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जो है अपने माइंड में रखते हुए कि मुझे ये क्योर करना है और मुझे एंजल्स की हेल्प चाहिए। और बाद में आप ग्रेटिट्यूड भी पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस ड्रॉ किया खत्म किया, फिर आप उनको जो है ग्रेटिट्यूड पे करेंगे कि आपने जो हमें गाइड किया उसके लिए आप धन्यवाद कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रेटिट्यूड में बहुत जबरदस्त पावर होती है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड तो आप 21 डेज अगर कोई ऐसी चीज लिखने लग जाते हैं अपनी, ये इससे थोड़ा सा अलग एक चीज आ गई मेरे माइंड में इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर ग्रेटिट्यूड की पावर की बात कर रही हूँ, अपना एक डायरी बनाइए डेली, उसमें जो है कम से कम 10 चीजें ऐसी लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड अपना पे करना चाहते हैं, और ऑटोमेटिकली आपके पास 21 डेज के बाद वो अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑथेंटिसिटी का हमारा मैम सिंबल। दिस कैन बी आवर अफर्मेशंस और आवर विशेस और डिजायर्स फॉर ग्रेटिट्यूड। ये चालू कहाँ से करना है ये नहीं बताया आपने। हाँ जी, ये चालू कहाँ से करना है ये नहीं बताया। मैं बता रही हूँ आप
हेलो मैम, हाँ जी। जैसे आपने बताया ना कि ग्रेटिट्यूड डायरी वी कैन मेंटेन फॉर 21 days, बट इन दैट डायरी whatever we are wishing for that we have to write, or whatever we have for that we have to be grateful. जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, जो आपके पास ओके मैम, है, ओके जो आपके ओके पास है, फिर आपके पास वो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनके लिए आप थैंकफुल होंगे। ठीक है। मैम दिस इज आल्सो अ रेकी टाइप सिंबल्स लाइक रेकी। ये सर रेकी हीलर ने ही इन सिंबल्स को बनाया हुआ है। उनको एंजल्स की गाइडेंस मिली थी तभी ये सिंबल्स बने थे, और रेकी हीलर इनको यूज करते हैं और कर सकते हैं। कोई भी इनको यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि रेकी हीलर ही करे, वो तो करते ही होंगे, लेकिन इनको कोई भी कर सकता है। जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो यूज कर सकते हैं, रेकी हीलर यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फार्मिस्ट, कोई भी इनको यूज कर सकता है, या कोई भी आम इंसान भी यूज कर सकता है, क्योंकि एनर्जी सबके लिए एक जैसा वर्क करती है। और बस बात ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वो पूरी तरह से अपना इंटेंशन को क्लियर कर पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहां पर, है ना। थैंक चलिए, यू। इस सिंबल को मैं बनाना बता रही हूँ भाई। कोई गुस्सा हो रहा था बड़ा यहाँ पे कि बताया नहीं आपने। देख लीजिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे हम क बनाते हैं हिंदी में, ऊपर ले गए, फिर हम यहाँ लेकर आए और हमने इसको ऐसे घुमा दिया। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। यहाँ से हमने इसको पकड़ा, हिंदी में जैसे क बनाते हैं वैसे बनाते हुए इसको ऊपर ले गए, और फिर आप इसको घुमाते हुए ऐसे ले आए। ठीक है, इस तरह से आपने ये सिंबल बनाना है। ठीक है, आप अपना यूज कर सकते हैं, आप अपना हीलिंग में यूज कर सकते हैं। जो भी रेकी हीलर है, आप वो लोग इनको अपना हीलिंग में यूज कर सकते हैं, इन सिंबल्स को। ये ऑथेंटिसिटी का सिंबल है। मैं अब इस सिंबल की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने ड्रॉ करना सीख लिया होगा। इसको हम आसी कहते हैं, इसका नाम आसी, आसी। ठीक है, इसका कलर जो है ब्लू है। जेमस्टोन इसका सोडा लाइट है, एंड बॉडी पार्ट इसका सोलर प्लेक्सिस है। सोलर प्लेक्सिस हमारा जो है एनर्जी सेंटर, हम इसको कह सकते हैं, यानी हमारा चक्र है बॉडी में। कौन सा चक्र है? सबसे पहले रूट चक्र है, उसके बाद सैक्रल है, उसके बाद सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस का जो जगह है वो है हमारा नेवल के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हमारे स्टमक एरिया में सोलर प्लेक्सिस। और ये सिंबल जो है हमारी ऑथेंटिसिटी और हमारी ट्रूनेस को निकालने के लिए है। अब हम जो है, हाँ जी बिल्कुल चैंट कर सकते हो, चैंट किया जा सकता है, ये इसीलिए है ये नाम, इसको चैंट आप कर सकते हैं। और इसका ऑथेंटिसिटी सिंबल का मीनिंग क्या है वो मैं एक बार बता दूं। आजकल हम लोग जो हैं इतनी तरह की परेशानियों में घिरे होते हैं, कहीं ऑफिस, कहीं घर, कहीं बच्चे, कहीं ईएमआई, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हम अपना रियल सेल्फ को तो हम कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता क्या हमारी लाइफ का रियल पर्पस है और क्या हूं मैं असलियत में। हम अपना ऑथेंटिक यू को हम भूल जाते हैं, है ना। तो हमने उस सेल्फ के लिए जो है, हम रियल में क्या हैं उस चीज को बाहर निकालने के लिए, यानी ऑथेंटिसिटी के लिए हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। हम बच्चों के रूम में इसको यूज कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ ट्रू रहें, वो कोई भी मतलब ऑथेंटिक उनका रूप आपके सामने आए, बच्चों के रूम में लगा सकते हैं। आप अपने गेट पे इस सिंबल को बना के लगा सकते हैं ताकि ऑथेंटिक पीपल जो है आपके कांटेक्ट में आए, आपके घर में भी जो आ रहे हैं ऑथेंटिक पीपल आए, वो जो है फेक ना हो। और ऐसे ही इस साइन से आप ऑथेंटिक लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, आपको जो मिलेंगे वो भी ऑथेंटिक पीपल होंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है अपना मेन डोर पे लगा सकते हो, ठीक है, और या इसको हवा में ड्रॉ कर सकते हो। आप अपना सोलर प्लेक्सिस, आपका जो बॉडी पार्ट है, अगर इस तरह का यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। बॉडी के किसी भी पार्ट पे किसी भी सिंबल को ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे जैसे अलग अलग तरह के रूल होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, यहाँ पे इस तरह के रूल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और वो एनर्जी हर हालत में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो ट्रू सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को निकालने के लिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। और वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हम दूसरों के लिए, ताकि ऑथेंटिक पीपल हमें मिले और हमारे बच्चे ऑथेंटिक रहें।
आपके पास जो मिलने आ रहा है वो ऑथेंटिक रहे, ठीक है, यानी ओरिजिनलिटी आपके सामने आए। अगला सिंबल है हमारा अवेकनिंग का। इसको कहा जाता है, इस सिंबल का नाम है हुक्का। तो पहले इसको ड्रॉ कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। इस सिंबल का कलर येलो है, जेमस्टोन क्वार्ट्स है, बॉडी पार्ट शोल्डर्स है। और अवेकनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? अवेकनिंग का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं। कितनी बार हमें रॉन्ग एंड राइट का पता नहीं होता, कितनी बार हमें रॉन्ग एंड राइट का पता नहीं होता। ये भाई कोई जो है अनम्यूट है वो अपने आप को अनम्यूट, अब वो म्यूट कर ले क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है। तो यहाँ पर अवेकनिंग का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में जागृत हो जाना, उसको समझ जाना। अब कोई मान लीजिए रॉन्ग से किसी भी पर्सन को राइट की तरफ लेकर आना, मतलब उसमें इतनी समझ नहीं है, वो रॉन्ग की तरफ जा रहा है, कुछ भी गलत करने की दिशा में जा रहा है। तो आप उसको कैसे अवेकन करें? वो पर्सन समझता नहीं है बातों से, तो आप उसको ये सिंबल दे सकते हैं। वो ये सिंबल यूज करके राइट वे को चुन सकता है। मैम एक बार सिंबल शो कर दीजिएगा लास्ट में। हाँ जी, हाँ जी, ये सिंबल मैंने शो किया आपको। मैम फिर से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये अवेकनिंग का सिंबल आप अपने मेडिटेशन रूम में लगा सकते हैं, आप पूजा रूम में लगा सकते हैं, आप अपने पिलो के नीचे बना के रख सकते हैं। आप इस सिंबल को बना के अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। आप कोई लेजीनेस में है, बहुत ज्यादा लेजी रहता है, बच्चा है या बड़ा है, तो उसको बहुत लेजी है यानी वो रॉन्ग कर रहा है ना, तो उसको एक्टिवनेस में लाने के लिए तो भी आप उसके जो है पिलो के नीचे आप इस सिंबल को रख सकते हैं, उसका जो है रूम में लगा सकते हैं। अवेकनिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ही तरह की अवेकनिंग की बात कर रहे हैं। अपना माइंड, बॉडी एंड सोल को अवेकन करना, अपनी 5 सेंसेस को अवेकन करना। कितनी बार जो है हम अपने पास्ट में ही ड्वेल करते रहते हैं, हम या फ्यूचर में ड्वेल करते रहते हैं कि पास्ट में ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, और फ्यूचर में मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, लेकिन प्रेजेंट में नहीं रहते, है ना। तो ये सिंबल आपको प्रेजेंट में रहने में भी मदद करता है, क्योंकि हम पास्ट में रहें या फ्यूचर में, प्रेजेंट को तो हम खो रहे हैं, है ना। तो उस प्रेजेंट को हम कैसे यूज करें, तो ये सिंबल हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। और करने का, इस सिंबल को बनाने का तरीका भी वही है, आप किसी भी पेन से बनाइए। वैसे तो यहाँ पर येलो कलर इसका दिया हुआ है, येलो कलर से बना सकते हैं आप, चाहे तो आप गोल्डन, सिल्वर या फिर ग्रीन या फिर जो है फिंगर से बना सकते हैं, आप अपना मेंटल स्क्रीन पे बना सकते हैं, आप इस सिंबल को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप किसी जिसको अवेकन करना चाहते हैं अपने मेंटल स्क्रीन, दोबारा दिखा देंगे जरा। हाँ जी मैं दिखाती हूँ, अपने मेंटल स्क्रीन पर उसको बनाते हुए। अब मान लीजिए आपको किसी बच्चे का वो मान नहीं रहा है कि उसको आप ये सिंबल दे रहे हैं, आप कुछ भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसकी बॉडी पे इस सिंबल को ड्रॉ कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं उसका जो है इस सिंबल को बना हुआ उसके हार्ट के पास, उसके क्राउन चक्रा पे या कहीं भी उसके ऑरा में, ठीक है। मैम एक बार ड्रॉ करके दिखाइए इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब ये सिंबल है हमारा बैलेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी होता है लाइफ में। कहते हैं ना कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है और बारिश ना आए तो सूखा हो जाता है। तो हमें बैलेंस ही चाहिए, मतलब इतना नहीं चाहिए कि बाढ़ आ जाए और इतना भी नहीं चाहिए कि सूखा पड़ जाए। अब मान लीजिए आपने अबंडेंस का साइन अपने चेकबुक पे साइन किया, तो अबंडेंस में हो सकता है आप अपने चेक काट काट के दे रहे हो किसी को कि भाई वहां पर आपने उनको पे करना है इतना ज्यादा,
या आपके एक्सपेंसेस इतना ज्यादा है, यानी आप जितना कमा रहे हैं, जितना आपके पास मनी आ रहा है उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं, तो बैलेंस तो नहीं हुआ, है ना। अब बच्चे जैसे हैं वो पढ़ाई कम कर रहे हैं, मोबाइल में ज्यादा देख रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, खेल ज्यादा रहे हैं, तो वहां पर भी बैलेंस नहीं है ना। अब हमें अपना वजन कम करना है, तो वजन तो कम करना है लेकिन खा हम उससे ज्यादा रहे हैं, तो वो बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें ये सिंबल ड्रॉ करना है। तो जब भी आप अपना अबंडेंस का जहां पर आपने साइन ड्रॉ किया, आप उसके साथ में बैलेंस साइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो चीजें आपकी बैलेंस रहें, ठीक है। यानी आपका जो आपकी जो आमदनी है, जो आपकी आय है, आपके जो खर्चे हैं वो भी बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि अबंडेंस में आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहें। तो इस चीज को हमने बैलेंस करना है। इसको ड्रॉ कैसे करना है एक बार मैं शो कर देती हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से रिपीट करती हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है, कर्सर को देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये सिंबल हमने ड्रॉ करना है। लाइफ के किसी भी एरिया में हमें जहां पर बैलेंस चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है, आपका एनर्जी, आपका माइंड सेंटर में नहीं है। सेंटर में होने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा जो है आप थॉट्स में जो है गुम है, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हैं, कभी आप किसी चीज की तरफ भागते हैं, कभी किसी चीज की तरफ भागते हैं, यानी वो बैलेंस नहीं है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए, उसको बैलेंस में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप ये सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इस सिंबल का नाम है हीमू। सिंबल का नाम है हीमू, कलर इसका भी येलो है, ठीक है। और इसका जो बॉडी पार्ट है वो चेस्ट है, जेमस्टोन फ्लोराइट है। और किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में बैलेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो अपना वेइंग मशीन पे इस सिंबल को लगा सकते हैं, ठीक है। वेइंग मशीन पे आप इसको लगा सकते हैं, आप अपना चेकबुक पे लगा सकते हैं, आप अपना जो है जो कैश बॉक्स है वहां पर इस सिंबल को बना के रख सकते हैं, पिल्लो कवर के नीचे। क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारा टाइम बैलेंस नहीं है सोने का। हम सोने के लिए तो लेट जाते हैं लेकिन फिर भी हम मोबाइल देखते रहते हैं, वो हमें बैलेंस करना है। तो आप अपने पिल्लो के नीचे रख लीजिए उस स्लीपिंग टाइम को बैलेंस करने के लिए। बच्चों के रूम में लगा दीजिए, स्टडी और जो वो खेलते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ऑफिस में लगा दीजिए अपना वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ऑफिस में, ताकि आपका मेंटली वहां पर ऑफिस में प्रेजेंट रहें, जितनी देर वहां पर है उतनी देर काम करें। और ऐसा नहीं है कि वहां पर बैठ के आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, माइंड आपका घर पे है, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, यानी बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस के लिए आप वहां पर लगा सकते हैं, अपने जो है अपने बैग में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, एक कार्ड बना के उसको कार्ड की तरह से। मैम फूड के लिए जैसे वेट के लिए मेंटेन करना हो तो? हाँ जी, आप अपना वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, आप खाना बैलेंस से रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपना जो वेइंग मशीन है जहां पर आप अपना वजन मापते हैं वहां पर उसको लगा सकते हैं। नहीं, खाने पे कैसे लग सकता है? लगाने का मतलब कि सिंबल को ड्रॉ करना है, ठीक है। मुझे लगा मैंने पहले ये चीज शेयर की थी तो आप शायद समझ जाएंगे। हमें अपने वाटर पे उसको जो है फिंगर से ड्रॉ कर देना है हवा में, या फिर जिस ग्लास में पानी पीते हैं उस ग्लास पे आप लगाएं या बॉटल पे आप लगाएं, ठीक है। खाना खाने से पहले लेकिन सबसे पहले फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन जैसी होगी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। हर पर्सन के लिए रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं उनकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंटेंशन आपको वही रखनी है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से हेल्दी रखे, ठीक है। आपका वेट जो है मेंटेन रखे, बैलेंस रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैम इसको अगर कार्ड पे रख के चार्ज कर रहे हैं हम लोग वाटर के ग्लास को, तो कितना टाइम करना चाहिए, मिनट 2 मिनट कैसे ऐसे? उसको तो देखिए, अगर आपने रखना है तो आप ये कर सकते हैं, आपका जो वाटर प्योरीफायर है आप उस पे लगा दें,
या तो फिर आपने वाटर रिचार्ज करना है तो आप सिंबल जो है अपनी फिंगर से बनाइए, अपनी फिंगर से बनाइए। उसके ऊपर पानी का ग्लास जैसे आपने लिया है वहीं पर उसमें देखते हुए आप अपना इंटेंशन भी वहां पर बोलेंगे कि आप किस लिए इसको रिचार्ज करना चाह रहे हैं। फिर आप वो सिंबल भी कम से कम 5 टाइम्स बनाएंगे, 5 to 11 टाइम्स वो सिंबल उसमें बनाएं, हवा में बनाएं। ये नहीं है कि आपने फिंगर उसमें डुबोना है। और अगर हमने कार्ड या कोस्टर बना लिया और उसके ऊपर अगर ग्लास चार्ज कर रहे तो पानी का, वो तो देखिए जैसे दवाइयां वगैरह है वो तो रखी रहती है ना, तो उसमें तो फिर आपको वो रखे रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिंबल हमारे लिए कम से कम 8 डेज में वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आप डेली, जैसे आपने पानी पीना है तो कुछ देर पहले आप उस पर रख देंगे। ठीक है मैम, हाँ जी। जैसे सिंबल बनाया व्हाइट पेज पे, स्क्वायर वाले पेज पे, और यदि उसको सिंबल को, व्हाइट पेज को हम यदि पर्स में डालते हैं तो यदि उल्टा सीधा बाय मिस्टेक जल जाता तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे राइट एंड लेफ्ट हो सकता है ना ऐसा? कुछ नहीं करना आपने, जैसे मैंने कहा आप पेपर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा लगता है वो मुझे लगता है कि एक छोटा सा कार्ड बनाना, कार्ड जी पे जी। उसको बना के और अपने पर्स में रख लेना, या कहीं पर भी जहां पे आपने रखना है। क्योंकि कागज पे क्या होता है, कागज गंदा हो जाता है, इधर उधर कोने में चला जाता है, हम उसको रख के भूल जाते हैं, है ना। वो एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। अब आप जो है उस कार्ड को निकालेंगे और जब भी आपको लगता है कि आपको इस एनर्जी की नीड है, अपनी इंटेंशन वहां पर क्रिएट करेंगे और आप उस पे फिंगर ट्रेस कर देंगे, फिंगर से उसको मैम करेंगे। डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये पूछ रही थी मैं। हाँ जी। जैसे हमने कार्ड बना के रखा पर्स में या अपने पिलो के नीचे या प्यूरीफायर में, मींस डायरेक्शन मींस अप एंड डाउन हो जाता है, जैसे ऊपर हो गया? नहीं, कोई इश्यू नहीं है उससे, कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम, क्योंकि थैंक जैसे हम पिल्लो के नीचे रखेंगे तो भाई डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा हाथ पे उन लेडी का मैंने एग्जांपल दिया था, डेबी का, कि उन्होंने तो एक जो है उस पे क्लॉथ स्ट्रिप पे बनाया था और वो उन्होंने अपने हस्बैंड की बाजू पे बांध दिया था। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप इसको, लेकिन आप जो है इस ग्रेटिट्यूड से, उस भाव से तो उसको रखेंगे, है ना। अफर्मेशन डालेंगे मतलब पॉजिटिव। हाँ जी, इनके साथ में एक और चीज है, आप एफर्मेशन भी अपनी लिख सकते हैं। आप ओके। उस पे अपनी एफर्मेशन भी लिख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मुझे वैसे ही याद आ गई, क्योंकि मैं मास्टर एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, तो ये एफर्मेशन वगैरह इस तरह की चीजें मैं करती भी हूँ और करवाती भी हूँ। एफर्मेशन जो है हमेशा किस तरह से यूज करनी चाहिए, आप क्या करते हैं लोग कि उसको प्रेजेंट में करते हैं। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं बिलियनियर हूं, अगर मैं कहूं मैं बिलियनियर हूं या व्हाइट हाउस मेरा है, तो ये तो सच नहीं है ना। क्या मेरा सबकॉन्शियस इसको मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो ये अफर्मेशन आपके लिए वर्क नहीं करेगी। यही रीजन होता है अफर्मेशन कुछ लोगों के लिए वर्क करती है, कुछ के लिए नहीं करती। क्योंकि जिस चीज पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है जिस चीज को सच नहीं मानता, वो चीज फिर हमारे लिए वर्क नहीं करती। सबकॉन्शियस माइंड किस चीज को मान लेगा कि मैं अमीर बन रहा हूँ, यानी मैं प्रोसेस में हूँ भाई, मैं वो उस तरह के एक्शन ले रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी कि मैंने अपना गोल सेट कर लिया है और मुझे ये एक्शन लेने हैं और डे बाय डे मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। इस चीज पे आपका माइंड जो है विश्वास कर लेगा। जब तक सबकॉन्शियस विश्वास नहीं करता तब तक जो है वो एफर्मेशन काम नहीं करती। हाँ जी, मैं सिंबल दोबारा से दिखा देती हूँ, ये सिंबल देख लीजिए। ठीक है, तो एफर्मेशन इस तरह से काम करती है। दूसरा, माइंडलेसली बोलने में क्या होता है, अब क्यों ये एफर्मेशन काम करती है, क्योंकि किसी चीज को बहुत जोर से आवाज में बोला जाए, किसी झूठ को बार बार रिपीट किया जाए, तो एक दिन हमारा सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा ही था, सच्चाई को वो भूल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, हर सिंबल को दूसरे लोगों के लिए, खुद के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। इसको आप ऑफिस में लगा सकते हो, आप अपने ऑफिस में आपका जो टेबल है आप वहां पे लगा सकते हो, अपना वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। अभी मैंने 6 सिंबल दिखाया था, बीकन ऑफ होप। अब किसी पर्सन को
आपने जो है होप देनी है, या आप अपनी होप खो चुके हैं तो अपने लिए यूज कर सकते हैं इसको। या जैसे आप कोई हीलर है या दूसरों की लाइफ में एक होप का काम करते हैं आप, है ना, तो अपने अपने सेशन पे जाने से पहले, अपने क्लाइंट से बात करने से पहले, उस हीलिंग प्रोसेस में घुसने से पहले आप जो है इस सिंबल को यूज कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आप दूसरे के लिए भी एक होप का कारण बन पाए, आप रे ऑफ होप बने दूसरों की लाइफ में। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करना है मैं बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देख लीजिए, आप यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप ए बनाते हैं कर्सिव राइटिंग में, इसको यहाँ से आप ऊपर लेकर गए, ले आए नीचे, इधर गए और यहाँ से इसको ऐसे घुमा दिया। फिर से रिपीट करती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर लेकर आए, अब इसको यहाँ से यहाँ तक हम लेकर चले गए। ठीक है, तो ये जो है सिंबल सब लोग यूज कर सकते हैं और अपना लव अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, किसी को एक्सेप्ट करने के लिए कर सकते हैं, किसी को होप देनी है, आपने कोई जो अपनी आशा खो चुका है पूरी तरह से, उसको आप ये दे सकते हैं सिंबल। साथ में जिस तरह की एफर्मेशन की नीड हो वो एफर्मेशन लिख के दे सकते हैं, या वो पर्टिकुलर पर्सन एफर्मेशन लिख ले अपनी, जो भी उसकी एफर्मेशन है। ठीक है, इसका कलर जो है येलो है और इसका जेमस्टोन जो है क्वार्ट्ज है। बॉडी पार्ट हैंड्स हैं। ठीक है, और जिस तरह से मैंने बताया कि इनको ड्रॉ कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें आप वैसे ही कर सकते हैं। आप अपने मेंटल स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप हवा में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप जो है बहुत ही कोई होप खोया हुआ पर्सन है, आप उसको खाना दे रहे हो, उसके खाने के ऊपर आप कर सकते हो। खाने के ऊपर कैसे? आप एयर में, हवा में करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सिंबल को आप इस तरह से अलग अलग तरीके निकाल सकते हो, क्रिएटिव आइडियाज निकाल सकते हो उनको यूज करने के। और फिर से बताती हूँ कि इंटेंशन आपकी वहां पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पर्पस आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तरीका जो मैंने बताया वही होना चाहिए कि आपको पहले अपने सबकॉन्शियस में उतरना है, अंदर की तरफ जाना है। ठीक है, मैम किसी को दूर है, अगर सपोज कोई बाहर है आउट ऑफ इंडिया कंट्री, तो फिर उनको कैसे हम रे ऑफ होप ऐसे दे सकते हैं? मींस ये सिंबल आप अपना इंटेंशन आप उनको बता सकते हो। आप उनको जो है अगर आपने कोई मेल करना है तो मेल से आप उनको भेज सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि आप इस तरह से सिंबल ड्रॉ करें। मींस आप उनको बता सकते हो, क्योंकि आजकल अब मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मैं आपके पास तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपने सिंबल कैसे ड्रॉ करने हैं। तो जिस पर्सन को आप बताएंगे, आप इस तरह से बताएंगे कि भाई ऐसे ड्रॉ करो, या वो आप ड्रॉ करके भेजिए, वो पर्सन जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेगा। ठीक है, उसको वो ट्रेस करेगा अपनी फिंगर से, अगर उसको खुद से ड्रॉ करना नहीं आता तो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, पिछले वाला वो दोबारा से दिखा देंगे सिंपल एक बार आप? हाँ जी, लीजिए बिल्कुल जी, थैंक यू मैम। बढ़ूं आगे? जस्ट अ मिनट मैम। ओके, फिर से बता Yes, दूं कितनी देर Thank you, ma'am. कैसे करना है यहाँ से, क्योंकि मैं चुप तो बैठ नहीं सकती इतनी देर। Ma'am, I think actually I know the cursive handwriting, so you can continue. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं है। 2-4 बार आप ऐसे करेंगे, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे खुद भी सीख लेंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले बहुत सुंदर सा बोल्ड मार्कर ले आइए, जो इस तरह का जो है कर्सिव लिखने में बहुत हेल्पफुल होता है। जी 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 जी, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये अगला हमारा है सिंबल ब्यूटी का, और आप इसमें देखेंगे, इसमें हम 1 गो में ड्रॉ नहीं कर सकते, ये सिंबल जो है 2 गो में ड्रॉ होगा। यहाँ पर हमें अपना पेन उठाना ही पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट करना है। ये ब्यूटी का सिंबल है हमारा, और इसका नाम है अरानी, अरानी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम ऐसे जाएंगे, फिर हम पेन पेंसिल को उठाएंगे, यहाँ से ड्रॉ करके हम ऐसे करते हैं। ठीक है,
रिपीटिंग अगेन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे घुमाया, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ऐसे घुमाया, ठीक है। अब ब्यूटी का मतलब क्या है, इसका कलर तो पहले है ब्लैक, जेमस्टोन लेपिस लेजुली, बॉडी पार्ट इसका लीवर है। और जब बात ब्यूटी की आती है तो लोग सिर्फ बाहरी ब्यूटी की बात करते हैं, लेकिन सिंबल जो है रियल में जो बना है वो इंटरनल ब्यूटी के लिए है, कि आप अंदर से कैसे खूबसूरत हो। अब जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, वो बाहर से भी खूबसूरत दिखते हैं। कितनी बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब कोई हम सीरियल वगैरह देखते हैं तो जो पर्सन का रोल बहुत अच्छा होता है, यानी कि एक ईमानदार रोल कोई करता है, एक अच्छे पर्सन का रोल करता है, तो वो चाहे उसका दिखने में वो सुंदर ना हो, लेकिन हमें अच्छा लगने लगता है वो कुछ दिन बाद, यानी इनर ब्यूटी, है ना। आपने देखा होगा कि जितने साधु संत महात्मा होते हैं वो कोई मेकअप नहीं करते, उनका फेस कितना, थैंक यू प्रागी, तो उनके फेस कितना ग्लो करते हैं। जो हमारे पुराने जमाने के अगर ऋषि मुनियों को देखेंगे, आजकल के भी देखेंगे, तो वो कोई मेकअप करके नहीं बैठते, लेकिन उनका फेस कैसे ग्लो कर रहा होता है, क्योंकि इंटरनल ब्यूटी है, अंदर से खूबसूरत है, अंदर उनके क्लटर नहीं भरा पड़ा, अंदर घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, किसी से कोई बदले की भावना, कोई कुछ भी नहीं है उनके अंदर, है ना। अगर किसी के अंदर आती भी है तो वो निकल सकती है, तो वो कैसे निकलेगी, आप ये ब्यूटी का साइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप अंदर से उस क्लटर को निकालने के लिए इस ब्यूटी का साइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, इतने सुंदर कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट सभी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, है ना। मैम एक बार दोबारा दिखाएंगे? हाँ जी, मैं साइन में दिखा देती हूँ। साइन ये है, इसमें 2 टाइम्स ड्रॉ होगा, ये 2 बार हमने करना पड़ेगा उठा के, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फिर इधर लेके जाना है हमें, ठीक है। इसके लिए भी सेम चीज है। दूसरा, इस चीज को लोग, इस साइन को जो है बाहरी ब्यूटी के लिए भी कहा जाने लगा है, लेकिन रियलिटी में ये इंटेंसिफाई योर इनर ब्यूटी के लिए है, ठीक है। लेकिन बाहरी ब्यूटी तो अपने आप आ जाएगी जब आप अंदर से खूबसूरत होंगे। हाँ जी, बॉडी पार्ट लीवर है इसका, तो वो कर सकते हैं आप। अगर लीवर से संबंधित कोई परेशानी है तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और बाकी जो सबसे पहले नंबर 2 पे मैंने ऑप्टिमम हेल्थ का जो साइन आपको दिखाया था, वो आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी जो बॉडी पार्ट यहाँ पर मैंने बताए हैं उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो ब्यूटी का सिंबल है, आप जो है अपना शैम्पू बॉटल पे बना सकते हैं, अपना कॉस्मेटिक्स का जो आपका वैनिटी बॉक्स है आप उस पे बनाइए, आप अपने जो आपका पिलो है उसके नीचे रख के सो सकते हैं उस साइन को, ताकि आप सुंदर सुंदर सपने देखें, है ना। तो हर तरह की ब्यूटी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन फिर बता देती हूँ, बेसिकली है ये इनर ब्यूटी के लिए, ठीक है। मैम ये किस बॉडी पार्ट पे बनाएंगे, जैसे लीवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे तो लीवर, अगर लीवर से संबंधित कोई परेशानी है तो लीवर जहाँ पे बॉडी में है वहां पर बना सकते हैं। वैसे किसी भी बॉडी पार्ट पे इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी आपके लिए काम करेगी। अगर आपने ये अपने पास बनाया है, अपने हाथ पे बनाया है, अपने पैर पे बनाया है, आपने इसको पेपर पे बना के सामने रखा है, आपने इसको हवा में बनाया है, आपने इसको अपने क्राउन चक्रा पे बनाया है, आपने इसको अपने हार्ट चक्रा पे बनाया, आप कहीं भी बनाइए, इसकी एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। इंटेंशन, सेकंड नंबर कौन सा आप कह रहे हैं जो लीवर पे बना सकते हैं? सर वो आपका ऑप्टिमम हेल्थ का मैंने जिबू सिंबल शेयर किया था ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, यानी किसी भी तरह की कोई हेल्थ इशू है तो आप उस जिबू सिंबल को बना सकते हैं, दवाइयों की बोतल उस पे रख सकते हैं, ठीक है। उस पर्सन के पिलो कवर के नीचे रख सकते हैं, उस पर्सन के बॉडी पार्ट पे बना सकते हैं, जो भी पर्सन बीमार है, ठीक है। एक बार शो कर देंगे, भूल गए तो। हाँ जी, मैं बिल्कुल करूंगी, मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि सब लोग नाराज हों, तो लेकिन मैं शो जरूर कर दूंगी आपको, ठीक है। हेल्थ वाला जो हम शैम्पू की बोतल पे भी कर सकते हैं कि हमारे हेयर, ये ब्यूटी वाला मैं बोल रही हूँ, हेल्थ वाला नहीं, हाँ वो आप कहीं भी कीजिए, जहां पर जिस एरिया से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां पर आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। कॉस्मेटिक्स पे आप कर सकते हैं, अपना किसी भी पेन से बना सकते हैं, ठीक है। और इस सिंबल को जैसे ड्रॉ करने का तो मैंने तरीका बताया ही है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, अपना जो है ऑरा पे बना सकते हैं, अलग अलग जगहें जो मैंने बताई हैं उन सभी पे,
हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। किरण मिश्रा, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको। हाँ जी, आप नोट्स एंड पीडीएफ वो उसको मिलेंगे जो एनरोल करेगा, जो मेरे साथ 5 दिन बिताएगा। ठीक है, जो एक दिन आके चला जाएगा उसको नहीं। हेल्थ वाला भाई मैंने बताया है, ऑप्टिमम हेल्थ वाला जो है सेकंड वाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मैं जल्दी से, क्योंकि 1 घंटा हमें हो गया है, आप लोग बोर हो जाएंगे। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए सिंबल। और हाँ जी, सेम टाइम की कोई इसमें जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम इसको बना सकते हो, किसी भी टाइम बना सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम बनाइए। यहाँ पर हमारे जो वेदों वाले रूल हैं ये नहीं है। यहाँ पर ये सिंबल की एनर्जी काम करेगी, आपकी इंटेंशन काम करेगी। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए अगला साइन है हमारा बिगिन अन्यू, हाकुमा। क्लास टाइम भाई शाम में रहेगा, बस 1-2 मिनट आप और रुक जाएं, क्योंकि मैं अपने जितना भी मैंने प्रॉमिस किया था 10-11 सिंबल का, उसमें मैं प्रोस्पेरिटी का साइन भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आते ही पहला क्वेश्चन यही था, मैम प्रोस्पेरिटी का साइन दिखाइएगा। बिगिन अन्यू में आप देखिए इसमें क्या है, इस सिंबल को कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ड्रॉ करना बता देती हूँ, देख लीजिए स्क्रीन पे, मेरा कर्सर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, फिर से बताती हूँ एक बार। हाँ जी, चलिए आपने देख लिया हम इसको हमने कैसे ड्रॉ किया। ये ब्लू कलर में इसका कलर जो है ब्लू है, एंड जेमस्टोन इसका रोज क्वार्ट्ज है। ठीक है, और जो बॉडी पार्ट है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा जो सेल्स हैं बॉडी में, पूरी बॉडी में है, कोई एक जगह पे तो है नहीं, तो किसी भी बॉडी पार्ट पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बेसिकली ये सिंबल है किस चीज के लिए, लाइफ में कोई भी न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है, नई जॉब आपने देखनी है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी नए जो है कोर्स उनको स्टार्ट करना है, या फिर आपने नई लाइफ स्टार्ट करनी है, यानी किसी को मैरिज में जाना है ना, यानी कि किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग के लिए आप इस सिंबल को यूज कर सकते हो, जहां पर भी आप नई बिगिनिंग चाहते हो, जिस एरिया में आपको नई बिगिनिंग चाहिए। हाँ जी, कर लीजिए। देखिए सिंबल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये मत डरिए कि एक सिंबल बना लिया तो दूसरे की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जितने सिंबल ये लगता है कि हाँ ये मेरे पर्पस को पूरा कर रहा है, आप वो सिंबल बनाइए। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी लाइफ में नई बिगिनिंग आपको करनी है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये क्या करेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज देगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का नंबर बोल रही हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ ना, तो नंबर ज्यादा निकलते हैं मेरे मुंह से। नई जो है बिगिनिंग देगा, ये जो है जिबू सिंबल, ये साइन। ठीक है, और कैसे ड्रॉ करना था वो मैंने बता ही दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे जो है जिधर भी जाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है तो वो किसी मान लीजिए कहीं पर उन्होंने एडमिशन लेना है, कोई उस तरह की उनकी बुक्स हैं जो वो पढ़ रहे हैं, तो वो उन पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल पे वो कार्ड बना के लगा सकते हैं। ठीक है, अपना जो भी जैसे प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट फाइल है, और आपको लगता है इस फाइल का अगर ये मेरा काम हो गया तो यहाँ पर से मेरी लाइफ का यू टर्न हो जाएगा, मेरी नई स्टार्टिंग हो जाएगी, आप उस फाइल पे लगा सकते हो, उस फाइल पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये नए नए क्रिएटिव जो है आइडियाज इस तरह से निकालने हैं कि आपको कहाँ पर इस सिंबल की नीड है। ठीक है, और खास तौर पे जो लोग अपना पास्ट नहीं भूल पाते, अब हम सबके पास ऐसा पास्ट पड़ा हुआ होता है, कितनी बार हम अंदर से इतना परेशान रहते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, और उसने मेरे को इतना पैसा नहीं दिया वरना मैं ये कर लेता। तो हम जब उसी में रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप जो है उस पास्ट को भूलकर नई बिगिनिंग कर सकें। ठीक है, अगला ये सिंबल है हमारा ब्लेसिंग्स का।
ये देखिए ब्लेसिंग्स का सिंबल कैसे ड्रॉ करना है, देखिए 2 फिंगर से ऐसे, यानी सब लोगों को ब्लेस कर रही हूं मैं यहाँ पर गार्जियन, ये एंजल्स की गाइडेंस में, ठीक है। इसका नाम है सीमा। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करना बताती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से लेके आए, ऐसे घुमाया और यहाँ पर इस पे 3 डॉट लगाए। जब आप डॉट लगाएंगे तब आपको पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स का सिंबल है और ब्लेसिंग्स के सिंबल को आप जो, दोबारा दिखाना कैसे लिखना है। हाँ जी, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर पेन उठाया आपने, फिर 3 डॉट लगा दिया, ठीक है। ये डॉट का मतलब अबंडेंस होता है, ये डॉट का मतलब क्या, अनलिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डॉट लगाया, तो ये ब्लेसिंग्स का साइन है जिसे हम सी माँ कहते हैं, सी माँ। कलर इसका ग्रीन है और जेमस्टोन इसका फ्लोराइट है। और बॉडी पार्ट हमारा कहाँ है, ये क्राउन चक्रा। अब ब्लेसिंग्स हमें कहाँ से मिलती है, ताकि हमें यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मिलती रहे, हम अपने क्राउन चक्रा पे इसको जो है बना सकते हैं। हम किसी भी पर्सन के क्राउन चक्रा पे जो दूर है, 2 फिंगर, हर एक जो है, हर सिंबल 2 फिंगर से बनाना है, सिंगल फिंगर से नहीं बनाना, ठीक है। अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में आपको ब्लेसिंग चाहिए, जिस भी एरिया में आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आप जो है इसको सिंबल को बना सकते हैं। आपको मान लीजिए दूसरों को ब्लेसिंग देनी है, अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पे अगर मैं ये साइन बना रही हूँ, मीन्स मैं आप लोगों को ब्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अगर, हाँ जी बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं, अगर गलत बन जाए तो बिगाड़ सकते हैं, आप उसको सही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ब्लेसिंग्स का साइन है, अब मान लीजिए आप रोड पे कई बार लोगों को देख लेते हैं जो बैगर्स होते हैं, कई बार मन उनके लिए इतना खराब होता है, लेकिन हम हर किसी के लिए तो कुछ नहीं कर पाते ना। लेकिन अपने मेंटल स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, उनके क्राउन चक्रा पे आप वो ब्लेसिंग्स का साइन इमेजिन कर सकते हैं, उनके हार्ट पे आप वो ब्लेसिंग्स का साइन इमेजिन कर सकते हैं। कोई आपसे, हाँ जी, और सुता ही है। हाँ जी, चलिए। तो ये ब्लेसिंग का साइन ऐसा है, आप किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं, आप खुद को ब्लेस कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को ब्लेस कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को ब्लेस कर सकते हैं। आप जो है ब्लेसिंग्स का साइन अपना, जो आपका खाना बनाया हुआ है आपने, उस पे बना के आप उस फूड में वो एंजेलिक ब्लेसिंग्स डाल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें इस तरह का, जब हम साइन बनाते हैं, ठीक है। आप बच्चों की वाटर बॉटल पे, अपनी वाटर बॉटल पे, आपने कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, आप उस पे बना सकते हैं। किसी को हमने चाय बना के देनी है, ठीक है, तो हम उसको ब्लेसिंग्स देके जो है ये साइन बना के उसके ऊपर फिर हम उसको चाय कॉफी जो है ऑफर कर सकते हैं। अब हमने किसी को जो है कुछ भेजना है, कोई गिफ्ट भेजना है, कोई मनी भेजना है, हम जैसे दिवाली पे गिफ्ट करते हैं, तो आप ये ब्लेसिंग का साइन बना के उस पर्सन को आप दे सकते हो, ठीक है। यानी आप उनको ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भेज रहे हो किसी भी पर्सन को, ठीक है। इंटेंशन आपका क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। इंटेंशन आपकी क्लियर होगी, उतना ही ज्यादा ये सिंबल आपके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। आप जैसे कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो घर से निकलते वक्त ये रहता है ना कि जैसे हम कहते हैं सेफ जर्नी, कि आपका जर्नी जो है खूबसूरत रहे, सेफ रहे, तो आप ये ब्लेसिंग का साइन जो भी पर्सन जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसके क्राउन चक्रा पे बना सकते हैं, या अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि वो आप वहां पर जो उस ये पर्टिकुलर सिंबल को आप उनके ऑरा पे देखें, उनके क्राउन चक्रा पे देखें, उनके हार्ट पे देखें, यानी कि वो ब्लेसिंग्स आप इसको अपने डोर पे लगा सकते हैं, ताकि जो भी लोग आपके घर में आ रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो भी लोग आपके घर से बाहर जा रहे हैं उनको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। अगला साइन है हमारा थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू। चलिए अगला साइन मैं बताती हूँ, ये है हमारा बोयंसी, हाक का। इसको बनाना कैसे है एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे, लुक एट द स्क्रीन, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और ऐसे इसको कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल जैसे कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं बच्चे को, वैसे ही, ऐसे,
ठीक है। मैम पिछले वाला सिंबल प्लीज एक और बार दिखा दीजिए। लो भाई, बहुत सिंपल है इस तरह से। थैंक यू सो मच मैम। अभी जिस भी पर्सन ने अपना भाई माइक ऑन किया हुआ है वो ऑफ कर लें, अगर कुछ पूछना है तो ही ऑन करें, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो ये सिंबल हैं इसमें कुछ पॉइंट्स पे जो लाइन है वो पतली है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा मोटा है। मैं बताती हूँ, जब आप कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, कर्सिव में ऐसे ही होता है, कर्सिव में ऐसे अपने आप हो जाता है। और जो मैंने बताया, जैसे 2 फिंगर्स की हमने बात कही, तो 2 फिंगर्स को जैसे ऐसे घुमाया तो आपको भी नजर आएगा कि कहीं पे मोटा होगा, कहीं पे पतला हो जाएगा। तो जो मैंने पेन बताया है ना आपको, मार्कर, वो ये पॉइंटेड मार्कर होता है, इससे बहुत सुंदर बनता है ये साइन। ठीक है। मींस कि ऐसे ही मैम दे आर कॉल्ड एंगुलर मार्कर्स, एंगुलर आते हैं वो। ओके ओके, स्लांट रहता है उसको। हाँ जी मैम कौन से मार्कर एक बार बता दीजिए। मार्कर भाई, जिसने भी मुझे अभी बताया एंगुलर मार्कर, एंगुलर मार्कर्स अपने मार्केट में मिल जाते हैं और वो कैलीग्राफी के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कैलीग्राफी के लिए यूज किए जाते हैं। और ये जो राइटिंग इन्होंने यहाँ पर की गई है, जिस तरह से साइन उन्होंने बनाए हुए हैं, तो ये कैलीग्राफी के उससे ही बनाए हुए हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह का बन जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप पेन से भी बनाते हैं तो भी माइंड में कोई डाउट लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1%। बहुत जरूरी है आपकी इंटेंशन। ठीक है। हाका इसका मैम नाम। अपना रेगुलर, अपना जो रेगुलर स्केच पेन है ना, उसको भी हमने अगर स्लैंटिंग कट कर दिए ना, इट वर्क्स द सेम। क्योंकि मैं कैलीग्राफी टीचर हूँ तो बच्चों के लिए मैं वो यूज कराती हूँ, क्योंकि एंगुलर मार्कर्स आर लिटिल बिट प्राइसी। तो अपना सादा स्केच पेन जो 1 रुपए में आ जाता है, उसको एंगुलरली कट करिए स्लांट 45 डिग्रीज का, एंड दैट कैन बी आल्सो यूज। चलिए आप ये डाल दीजिए अभी चैट बॉक्स में, ताकि सब लोग देख लें कि कैसे करना है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, है ना। चलिए, ये साइन है हमारा बोयंसी का, कलर रेड है, जेमस्टोन क्वार्ट्स है, बॉडी पार्ट टोज है। ठीक है। अब ये सिंबल हमारे किस काम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। सारी प्रॉब्लम, सारे बॉडी में हेल्थ रिलेटेड इशू कहाँ से आते हैं, हमारे माइंड से। क्योंकि जब माइंड में हम फियर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वहीं पर जो है धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा जब टाइम हो जाता है तो हमारा हाई बीपी रहना शुरू हो जाता है, हम जो है हमें शुगर हो जाती है, यानी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हमारे माइंड के थ्रू आती है। यानी यहाँ पर इस सिंबल से क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, हम उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर लेकर आ रहे हैं। ये सिंबल आपको बिल्कुल अपने इमोशंस के बाहर फ्लोट कराएगा। जैसे हम बहुत बार जो है हैवीनेस लगती है बॉडी में ड्यू टू इमोशंस, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें कोई पिछली बात कोई याद आ गई, या कोई इवेंट अभी ऐसा हो गया कि किसी ने हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब कर दिया। नंबर की बात कहें तो खास तौर पे नंबर 2 वाले लोग जो चंद्रमा से रूल होते हैं, उनके बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह की, उनके इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो वो लोग जो है इस सिंबल को, नंबर 2 वाले तो यूज कर ही सकते हैं, बाकी कोई भी करे, लेकिन वो जरूर करें ताकि वो मेंटली जो है बहुत ज्यादा उनके इमोशन स्टेबल रहें। क्योंकि इनके इमोशन जो है, जिनके इंस्टेबल रहते हैं, वो इस सिंबल को यूज कर सकता है उन हैवी इमोशन से। मैडम प्लीज एक बार फिगर दोबारा दिखा दें, मैंने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। जी ठीक है। एक बार ड्रॉ करने का भी बता दें। उन इमोशंस से बाहर कैसे आना है, उन इमोशंस से। नेगेटिविटी में क्या लगता है, जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तो हमें लगता है पूरा बॉडी हमारी हैवी लगती है ना, जैसे कुछ हैवीनेस है, कोई काम करने का मन हमारा नहीं करता। तो जब आप ये सिंबल ड्रॉ करेंगे तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। किसी और को भी घर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस सिंबल को यूज करें। ठीक है। यहाँ पर सिद्धिका ने कोई बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना या अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप जो है इसको इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए। कहाँ पर ड्रॉ करना है, अपना नेगेटिव थिंकिंग के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, ताकि आप पॉजिटिव थिंकिंग में चले जाएं। आप जो है इसको हवा में जो है बना सकते हैं, आप इसको पेपर पे ट्रेस कर सकते हैं। आप जैसा मैंने कहा, एक कार्ड पे बना के रखिए, उस कार्ड पे इसको ट्रेस करते रहिए रोज।
सबसे आसान तरीका है ये, जगह जगह बनाने से अच्छा है एक अपना कार्ड रखिए सुंदर सा, उस कार्ड पे आप इसको एक बार ड्रॉ करके रखिए और फिर आप इसको इसके ऊपर ट्रेस करते रहिए। आप अपने बॉडी पार्ट पे भी इसको बना सकते हैं, आप अपना जो है ऑरा पे इसको बना सकते हैं, ताकि ये मेंटल इश्यूज हैं आपके जो है ये क्लियर हो जाएं, या आपके जो है सारे चक्रास अलाइन हो जाएं एक दूसरे के साथ। ठीक है, नहीं, अगर फैमिली में किसी को हो प्रॉब्लम हो, घर में कुछ इश्यूज हो, कुछ तो भी भाई इस सिंबल को mental, बना के, इस सिंबल को बना के उनके तकिए के नीचे रखिए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो एयर में बना दें उनके रूम में, हाँ इज ये इट बना, पॉसिबल? हाँ जी बिल्कुल। वैसे ये तो मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लग रही है कि घर का पर्सन है और पिल्लो के नीचे नहीं। नहीं, कोई एग्री नहीं होता जैसे कुछ। चलो ठीक ओके, है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। नहीं अग्री होते तो आप उनको वाटर रिचार्ज करके दीजिए। आप पानी पे यस, जो है इस तरह का साइन बना के, जब भी पानी मांगे, चाय मांगे, कॉफी मांगे, जब भी आप राइट, खाना दें, तो आप अब पहले लेकिन अपना इंटेंशन सेट करेंगे कि आप उस पर्सन के मेंटल इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ओके ओके, राइट, आप उन एंजल्स की गाइडेंस में कि वो एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं, लेकिन उसके बाद थैंक यू भी जरूर बोलना है ना। श्योर, हम क्या क्यों जी, थैंक यू कहना भूल जाते हैं हमेशा, अपना जैसे ही काम हुआ फिर भूल गए भाई सब। यस यस। तो आपके मैम ये कार्ड पे जो आपने बोला है वो नहीं समझ आया कि कार्ड पे हमने वो ट्रेस कैसे करना है। भाई जैसे ये बुक है मेरे पास, ये इसके ऊपर जैसे ये कार्ड है, ये तो यहाँ पर वॉयलेट कलर का कार्ड है। आप किसी व्हाइट कलर के कार्ड पे ऐसा कार्ड लीजिए, उस पे बना दीजिए। नहीं फिर ट्रेस करते रहो, आप करें ना, ट्रेस करते रहो। हाँ ट्रेस मतलब आप उस पे फिंगर ऐसे घुमाते रहिए, फिंगर्स, ओनली विद फिंगर। हाँ जी विद हाँ, फिंगर, 2 फिंगर्स, फिर आप उस पे फिंगर घुमा लेंगे। ठीक है सर मैम, हम उनका क्वेश्चंस भी बना सकते हैं ना कि देन वी कैन लैमिनेट दैट पार्ट आल्सो, and then we can use it as a posture to put water or a glass of water on it. हाँ जी, आप जो है एक सेकंड, अश्विनी का कोई क्वेश्चन है? एक सेकंड। हाँ जी, विजुअलाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेट भी कर सकते हैं नेगेटिव इमोशंस के लिए, लेकिन वहां पर क्या मेडिटेट करना है, क्या आपको जो है विजुअलाइज करना है, वो ध्यान रखना है। विजुअलाइज तो करेंगे आप इस सिंबल को, ठीक है, और सबसे पहले आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो इस सिंबल की वजह से बाहर निकल जाएगी। और हाँ जी, अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, एक बार रिपीट करेंगे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया उस समय पे। एक बार रिपीट कीजिए आप अपना क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम एक कार्ड बनाते हैं, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं जो हम जिसके ऊपर टी और कॉफी या हम ग्लास ऑफ वाटर भी रख सकते हैं। उस पेपर को हम लैमिनेट करवा लें प्लास्टिक से, ताकि वो खराब ना हो पानी गिरने पे। करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। आप अपना जो है बिल्कुल बना सकते हो, आप ग्लास रख सकते हो, आप अपना टेबल पे रख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे आप टेबल पे रखेंगे हमेशा, तो फिर उस पे आप झूठा कप भी रखेंगे उठा के, है ना। नहीं मैम, अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए आपने करना है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअल एनर्जीज को इनवाइट करते हैं तो हम प्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। ओके मैम, है ना। हम हर बार उसको फिर चार्ज कर सकते हैं या हम उसको एनर्जी दे सकते हैं? आप जैसे किचन में आपका रखा है, वहां पे आपने पानी उसके ऊपर रख दिया, अगर आप टेबल पे रखेंगे तो वहां पर आप झूठे ग्लास भी रखेंगे, झूठे भी रखेंगे, तो वो चीज ना करें। आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने ऐसे बनाना है तो बना के आप अपना किचन में ऐसी जगह पे रखेंगे, आप ध्यान रखें इस चीज का। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, अब मैं लास्ट प्रोस्पेरिटी का ये साइन जो है आपको बता देती हूँ सिंबल, ठीक है, क्योंकि अराउंड 1.5 घंटा हमें हो गया है। हाँ जी, ये देख लीजिए, प्रोस्पेरिटी का साइन है और इसका नाम है आना। लास्ट वाले का कलर और वो सब रह गया, नहीं मैंने बताया था भाई, देखो रेड कलर था, एंड जेमस्टोन इसका क्वार्ट्स, बॉडी पार्ट टोज है, ठीक है, यही 3 चीजें मैंने बताई थी, और इसका जो नाम है वो हाका है, हा का। ओके मैम, ठीक है, ये प्रोस्पेरिटी का हमारा सिंबल है। इसको ड्रॉ कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, देखिए
फिर से ड्रॉ करती हूँ एक बार, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए ऐसे, ठीक है, क्लियर हुआ मैंने कैसे ड्रॉ किया। इसका कलर जो है ग्रीन है, जेमस्टोन पेरीडॉट है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये कैरी डॉट लिखा हुआ है, पेरीडॉट है, PER, ग्रीन कलर का ही जेमस्टोन होता है। और जो ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है, या किसी भी सिंबल को आप जो है अपना टैटू बनवा सकते हो, आप अपना ज्वेलरी पहन सकते हो। ये ग्रीन कलर का जो पेरीडॉट बहुत ही सुंदर जेमस्टोन है, आप इस पे जो है इस सिंबल को बनवा के आप अपने गले में डाल सकते हो। बॉडी पार्ट जो है इसका आर्म्स है। अब ये सिंबल है आपका जो है प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा, ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगा। किसी भी एरिया में आपको सक्सेस चाहिए लाइफ के, तो यानी कि प्रोस्पेरस लाइफ के लिए, प्रोस्पेरिटी के जो भी मीनिंग है, ठीक है, उन सब के लिए आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। जो जेमस्टोन आप बता रहे हैं, तो जेमस्टोन इन मतलब इस सिंबल में जेमस्टोन पे कुछ सिंबल बनाना है या उस ये जेमस्टोन से सिंपल पहनना है? देखो, सिर्फ अगर जेमस्टोन भी आप रखते हो, अब जैसे ये पेरीडॉट है जेमस्टोन, अगर जैसे आप क्रिस्टल हीलर हैं तो आपको ये चीज समझ आएगी कि जैसे हम क्रिस्टल्स को रख लेते हैं अपना किसी भी पर्सन को हील करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, तो क्रिस्टल होते हैं ना, जैसे इसी तरह से जो जेमस्टोन है हमारे, इनको हम अपना जो हमारा कैश बॉक्स है उसमें रख सकते हैं। मतलब यूज करने का अलग अलग तरीका है। चाहे तो उस जेमस्टोन का यूं भी रख लोगे ना आप, तो वो भी आपके लिए वर्क करेगा। चाहे तो आप इस जेमस्टोन पे आप ये प्रोस्पेरिटी का साइन बनवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। तो टाइम जो है काफी हो चुका है, और जितना मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ जी बताइए, सिंबल शो करूं? हाँ सिंबल। ओके, कर देती हूँ। ये लीजिए, कैसे बनाना है फिर से बता देती हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। आप ये प्रोस्पेरिटी का सिंबल भी आप अपना कैश बॉक्स में रखिए, आप अपना चेक बुक में रखिए, आप अपना जो है अपने वॉलेट में रखिए। ठीक है मैम, कोई स्टडी पे फोकस का नहीं है कि बच्चा पढ़ाई पे फोकस कर सके? हाँ जी, फोकस का मैंने बताया था ना, एक बैलेंस वाला साइन बताया था। एक तो आप बैलेंस वाला बना सकते हैं, ताकि वो जो इधर उधर उसके थॉट्स जा रहे हैं वो जो है बैलेंस में आ जाए, वो जो है सेंटर में आ जाए। क्योंकि इम्बैलेंस जब हमारी चीजें हो जाती है, यानी कि बच्चा खेल ज्यादा रहा है, काम कम कर रहा है, पढ़ाई कम कर रहा है, सो ज्यादा रहा है, तो उस चीज को हमने बैलेंस करना है। तो इस तरह सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे पास। 88 सिंबल्स की हम बात करते हैं। और जल्दी से मैं आप लोगों को इसके साथ जो है शेयर कर देती हूँ। इस कोर्स का प्राइस ओनली 1500 है, और के साथ ऑफर भी है। इस कोर्स का ड्यूरेशन होगी 5 डेज, और लाइव सेशन होंगे जूम पे। PDF नोट्स और रिकॉर्डिंग आपके लिए आपके साथ शेयर की जाएगी। कोई भी प्रायर नॉलेज इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो मेरे जो है स्टूडेंट हैं, वो न्यूमरोलॉजिकली भी इन सिंबल्स को जो है यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं क्लास के दौरान बताऊंगी। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 27 यानी कल से, मंडे से, और क्लासेस का टाइम रहेगा 7:30 शाम को। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑफर है वो ये है। ऑफर क्या है इसमें? सिग्नेचर करेक्शन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के पास है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। चाहे तो आप सिग्नेचर करेक्शन ले सकते हैं, चाहे आप यंत्रा मेकिंग ले सकते हैं, चाहे आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, लेकिन अब मेरे मुंह से ये निकल गया है 2 ऑप्शन, तो आप दोनों लीजिएगा। लेकिन सिग्नेचर करेक्शन का मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, और यंत्रा मेकिंग में आपको लाइव क्लास दूंगी। और फिर एक क्लास हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि यंत्रा मेकिंग के लिए मुझे एक क्लास चाहिए। यंत्रा किस तरह से बनाए जाएंगे, किस तरह से रिचार्ज किया जाएगा। हाँ जी, हमारा मंडे से स्टार्ट होके फ्राइडे को एंड हो जाएगा। ये मैं डेली इसकी क्लासेस दूंगी। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर आप देख सकते हैं। जो भी डिटेल है हमारा, UPI ID यहाँ पर देख सकते हैं 9711279005, एंड बैंक डिटेल आप लोग देख सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर बहुत सारे।
हाँ जी, आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप जो है पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ये ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट नंबर है वो देख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर अलग है, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, ये हमारा नंबर अलग है पेमेंट वाला। और जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, इतना मैं जरूर आपको एश्योर करूंगी कि जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो मैक्सिमम नॉलेज मैं अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करती हूँ। अश्विनी, टाइम का थोड़ा इशू है, तो टाइम का क्या इशू है वो आप शेयर कर देना, और बाकी स्टूडेंट जो हमारे पास हैं उनसे भी हम पूछ लेंगे कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो। लेकिन 9 o'clock पे तो मेरी ऑलरेडी क्लास रहती है, जो कि मेरा फुल प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी की। मैम थोड़ा आफ्टरनून में नहीं हो सकता क्या सेशन? हाँ जी, आफ्टरनून में सेशन नहीं हो सकता क्या? आफ्टरनून में पॉसिबल नहीं है, आफ्टरनून में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे और बहुत सारे टास्क होते हैं। अच्छा मैम, इनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी सेशंस की? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, क्योंकि बाय द वे अगर कुछ मिस हो हाँ, जाता है वो कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये भी है कि आप जो है अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस तो मेरे से करते ही रहेंगे। आज आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ आप रहेंगे तो वो कोई इशू नहीं होगा। 6 o'clock पे नहीं हो क्लासेस का टाइम 7 के बाद 8 चलेगा? 7:30 के लिए बोला है मैंने सर, 7:30 पे क्लासेस के लिए बोला है। ऑफिस मेरा 8 बजे तक रहता है मैडम, 8 बजे के बाद। ओके, तो सर ऐसा नहीं हो सकता क्या वहां पर आप जो है अपना ऑनलाइन 9 के बाद रखिए ना मैम। हाँ जी, 9 के बाद सर वो हाँ, मेरा सबको कन्वीनियंट रहेगा, सर सबको वो कन्वीनियंट रहेगा। सर वो अराउंड, तो सबका ऑफिस रहता है। ओके चलिए, टाइम का इशू हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 9, 10 और 10:15 मेरी क्लास रहती है फुल प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी की। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगर ज्यादातर लोगों को यही इशू है टाइमिंग्स का, तो हम टाइमिंग्स का इशू सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। 9 PM अगर आप कर सकते हैं तो 9 PM हम कर लेते हैं। 9 PM हो जाएगा एडजस्ट? यस एडजस्ट। चलिए ठीक है, एक वीक का है हमारा जो है, एक कोई इशू नहीं है, 9 पे हम कर लेंगे। ठीक है मैडम। चलिए, थैंक यू अश्विनी एंड थैंक यू सो मच। नेहा ने बताया मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है एनरोल करना शुरू कीजिए, जो लोग भी आना चाहते हैं क्लास में। और जो ऑफर है 2 चीजों का, सिग्नेचर करेक्शन एंड यंत्रा मेकिंग, आज रात 9 बजे तक का टाइम है, आप लोग जो है आराम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, ये दोनों कोर्स तो मेरे को पहले आप दे चुके हो रिकॉर्डेड में। भाई कुछ और दे दूंगी, कोई बात नहीं, बहुत कुछ मैम दोनों ही थे, उसमें यंत्रा भी मिला नहीं है, वो जो रिकॉर्डेड वाला भी पूरा फुल लिया था ना, वो 7000 कितने का था वो जो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यंत्रा में लाइव दूंगी, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट, क्योंकि यंत्रा मैंने अभी स्टार्ट किया है, पिछले 2 सेशन से मेरे स्टूडेंट को यंत्रा मिल रहा है। उससे पहले वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यंत्रा नहीं मिला है और जिनको पास सिग्नेचर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ इसमें कर लेते हैं। सिग्नेचर करेक्शन आप करेक्शन करा देंगे ना? सिग्नेचर मतलब जो हम लोग कर रहे हैं यूजुअली उसका सर मैं रिकॉर्डिंग दूंगी। उसमें आप, उसमें इतना नॉलेज है कि आप खुद से आप समझ पाएंगे कि कैसे अपना करेक्ट करना है, उसका रिकॉर्डिंग आपको दूंगी। ठीक है, यंत्रा में लाइव लूंगी। हाँ जी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आप यंत्र का लाइव क्लास कराएंगे उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, उसका रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगी, कोई इशू नहीं है जी, थैंक यू। जो भी लाइव कराऊंगी उसका रिकॉर्डिंग दूंगी, उसका आप इशू मत समझिए कोई भी, क्योंकि मैं अपने पास नहीं रखती, मेरे पास जो होता है मैं वो दे देती हूँ। यंत्र की पीडीएफ मिलेगी मैम? यंत्रा की पीडीएफ, यंत्रा का पीडीएफ तो मुझे पूछना पड़ेगा आकाश से। आकाश बताएंगे यंत्रा का पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आकाश अगर आप हैं ज्वाइंट तो एक बार रिप्लाई कर। Ma'am, can you share the details again? Sorry, I missed out. ओके हाँ जी, ये जो भी, ये देखिए कोर्स ड्यूरेशन हमारी 5 days मैंने लिखा है, लेकिन 6 हो जाएगा इसमें, क्योंकि यंत्रा मेकिंग का क्लास इसमें हमारा रहेगा। ठीक है, लाइव सेशन जो है घंटे से ज्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है कंप्लीट हो पाएगा, है ना,
क्योंकि आज भी आप देख लीजिए 1.5 घंटे से हमें ज्यादा हो गया है, 10 सिंबल्स हम पढ़ पाए हैं अभी तक। और ठीक है, लाइव सेशन होंगे, जूम पे होंगे, पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स शेयर की जाएगी। ठीक है, कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्लासेस हमारी 27 यानी कल से स्टार्ट होंगी और 9 o'clock हम इनको स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इशू है 7:30 से। और जो आज रात तक 9 बजे तक ऑफर है वो सिग्नेचर करेक्शन एंड यंत्रा मेकिंग का है। यंत्रा मेकिंग मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अभी मैंने पिछले 2 सेशन से स्टार्ट किया था, तो उनके पास तो है यंत्रा मेकिंग। यही सारी डिटेल है। और व्हाट्सएप नंबर ये हमारा है, व्हाट्सएप पे पेमेंट नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट नहीं करना, पेमेंट ऑप्शन में जो नंबर दिया गया है पेमेंट उसी पे करना है, 9711279005। ठीक है मैडम, हाँ जी, एक सिग्नेचर या नेम करेक्शन भी हो सकता है? नहीं सर, सिग्नेचर करेक्शन, नेम करेक्शन नहीं, सिग्नेचर। नेम, हाँ जी एक मिनट, नेम करेक्शन के लिए आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। सिग्नेचर करेक्शन के लिए किसी प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट की नीड नहीं है। ठीक है मैम, मेरा एक्चुअली अंजलि नाम है, तो यहाँ 2 लोग हैं अंजलि के नाम से, तो मैंने पेमेंट किया है रीवा माथुर, REEVA, एंड आई एम अंजलि माथुर। तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर दीजिए अपने नाम से कि आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, और यहीं पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैम का कोर्स कराएंगे जीबू का, उसके बाद ही यंत्रा का क्या एक ही दिन का कोर्स है? हाँ जी, यंत्रा इसमें हाँ जी 1 दिन का है, बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें मैं आपको यंत्रा बनाना कैसे है और उसको रिचार्ज कैसे करना है, उसको आपने एनर्जीफाई कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं उस क्लास में दूंगी। मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उन्होंने सीखा हुआ है, वो बता सकते हैं। मैम वो कब होगा? मंडे टू फ्राइडे तो जीबू है, और उसके बाद वो कब होगा? सैटरडे होगा कि मंडे होगा? भाई अगर सैटरडे सब लोगों के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा, अगर सैटरडे सबको टाइम हुआ तो होगा, नहीं तो फिर हम मंडे रख लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए मैम। हाँ जी, फी कितना है, मतलब व्हाट आर द फीस? ओनली 1500 भाई। मैम हाँ जी, मैम टोटल कितने जीबू सिंबल्स होते हैं? हम लोगों ने आज 11 किए, तो इसके बाद और कोर्स में और करवाएंगे? टोटल 88 है भाई। तो मैम ये पूरे 88 कोर्स में होगा अभी जो हाँ, ये है? बिल्कुल 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 सब होगा। ओके। और मैम एक चीज अभी और ऐसे नहीं आई है, सिजिल करके, तो वो क्या सेम है जीबू एंड सिजिल? थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा वैसे वहां पर भी साइन लैंग्वेज की ही हम बात करते हैं, है ना। वहां पर भी जो है, यहाँ पर बेसिकली हम जो है एंजल्स की गाइडेंस की बात करते हैं। तो जो लोग हीलिंग में है वो बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, जो लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, और कोई भी इसको यूज कर सकता है इन सिंबल्स को, क्योंकि ये जिस पर्सन ने ये क्रिएट किए हैं उन्होंने एक एक एग्जांपल देके इस तरह से बताया कि किस तरह से सिंबल हमारे लिए वर्क करते हैं, ये एनर्जी हमारे लिए। क्योंकि देखिए यूनिवर्स में हर चीज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो जो है काम करती है ना। हाँ जी सिद्धिका कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं आप, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। मैम आप दूसरा मॉडलिटी जैसे स्वर विज्ञान कराते हो क्या? स्वर विज्ञान अभी एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं स्वर विज्ञान भी कराऊं, और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वर विज्ञान भी मुझे आता है, लेकिन टाइमिंग्स का मेरे साथ इशू रहता है कि मैं इतनी सारी चीजें नहीं लेके चलती, जितना मैं आराम से कर पाती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। कभी किया वही मैं कराऊंगी तो मैं बताऊंगी। जस्ट लेट अस नो प्लीज, प्लीज कीप अस इन्फॉर्म्ड। मैम इसके सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे क्या हमें? सर्टिफिकेट के लिए आकाश आपको आंसर करेंगे, रिप्लाई करें आकाश इस क्वेश्चन का, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे क्या? वैसे ये हमारा 5 डेज का कोर्स है, तो इसमें सर्टिफिकेट का कोई ऐसा नीड नहीं रहती, रिक्वायरमेंट नहीं है सिंबल्स के लिए। ओके मैम। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए तो मैं ओवर करूं अभी क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। टाइम को ध्यान में रखिएगा, 9 o'clock तक हमारा जो है आज का टाइम है, आज के ऑफर्स का। मैम ग्रुप पे शेयर कर देंगे डिटेल?
डिटेल्स पेमेंट डिटेल की आप बात कर रही हैं? हाँ मैम ये सारी डिटेल जी मैम। ओके चलिए ठीक है, कर देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पॉसिबल हो पाया तो ग्रुप पे भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं ओवर करती हूँ ये क्लास। बाय बाय, टेक केयर। जो भी लोग आएंगे फिर कल मिलना होगा हमारा मंडे को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय।